Namaste and welcome to our channel. Get ready to embark on a journey to the land of ancient wonders जहाँ हिस्ट्री और आर्ट के सुंदर दिखावा में साथ आते हैं. So friends, welcome to Badami, a town nestled in the heart of Karnataka state, जहाँ बालुआ पर्वतारोही ऊंची उठान लेते हैं और महान मंदिर गुफाओं में छिपे हैं. So join us as we delve into the mystical of this fascinating destination and discover the magic of awaits. मुझे हमेशा लगता था कि इंडिया के आर्किटेक्चर कितने अच्छे हैं कि इतने सारे लोग इवन फॉरेनर्स भी अट्रैक्ट होते हैं. जहाँ ताजमहल के शान से लेकर अजंता और एलोरा केव्स की जटिलताओं तक भारत के आर्किटेक्चर और केव्स देश के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है. तो मुझे समय के साथ समझ आने लगा कि इंडिया के आर्किटेक्चर और केव्स सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन ही नहीं, एक रिच और डाइवर्स हिस्ट्री वाली देश की आत्मा है. तो गेट रेडी फॉर एन एडवेंचर ऑफ लाइफ टाइम एज वी टेक यू ऑन द टूर ऑफ इंडियाज मोस्ट स्टनिंग केव्स एंड आर्किटेक्चर वंडर्स. बदामी केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारतीय शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माने जाते हैं. यह केव्स चालुक्य वंश के शासनकाल में 6th और 7th सेंचुरी के बीच में बनाए गए थे. तो बिना वक्त गवाए चलते हैं केव्स नंबर 1 की तरफ. यहाँ पर हमें हिंदू और जैन आइकोनोग्राफी का यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. चलते हैं केव्स नंबर 2 की तरफ. केव नंबर 2 भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें ब्रेस्ट प्रिजर्व कार्विंग्स है जिसमें भगवान विष्णु त्रिविक्रम रूप में है. इस प्लेस की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि केव्स अगस्त्या लेक के झील के किनारे स्थित है और साथ ही हमें बदामी सिटी का नज़ारा भी देखने को मिलता है और इतनी सारी हिस्ट्री जानने को मिलती है. और तो और हमें हर केव्स के छत की धरनों पर स्तंभों के ऊपर इतनी अच्छी की गई कार्विंग्स देखने को मिलती है. और हाँ, बदामी केव्स में मंकीज़ का मौजूद होना ह्यूमन और नेचर को रिलेशन को दर्शाता है और हमारी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने का महत्व को याद दिलाती है. यहाँ पर टोटल 4 केव्स है और हर एक केव्स के सामने इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. तो केव्स नंबर 3 का सबसे प्रभावशाली फीचर है लॉर्ड विष्णु की भव्य मूर्ति, जो हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है और यह केव्स की पीछे की दीवार में खुदाई की गई है. और लॉर्ड विष्णु के मूर्ति के साथ ब्रह्मा, शिवा और लक्ष्मी जैसे अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं जो उनके चारों तरफ से स्थित है. द क्राफ्टमैनशिप एंड अटेंडेंस टू डिटेल इन दिस कार्विंग इज ट्रूली रिमार्केबल. और इससे प्रमाणित होता है कि उन पुरातन शिल्पकारों की कला और समर्पण शक्ति काफ़ी ऊंची थी जिन्होंने इससे ये मूर्तियाँ निर्मित की. Beyond the main hall, there are several smaller rooms and shrines, each with their own unique carvings and sculpture. इन मूर्तियों में कई मूर्तिकला हिंदू धार्मिक कथा जैसे राम सीता की कहानी या फिर विष्णु के 10 अवतार जैसे खुदाई की गई है. यहाँ पर लॉर्ड विष्णु अपने त्रिविक्रमा अवतार के रूप में है जिसमें उनका एक पैर धरती पर और दूसरा आकाश तक फैला हुआ है, जिससे उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है. तो यहाँ पर टोटल 4 केव्स है और केव नंबर 4 इनमें से सबसे छोटी केव है. सो दिस इज डेडिकेटेड टू द जैनिज्म एंड हैज़ कार्विंग ऑफ अ जैन तीर्थंकरस. देव कक्ष में एक तीर्थकर की प्रतिमा बनी है, शायद महावीर जी की है, जिनके सर के पीछे प्रभामंडल है. यह वरंडावल पे तपस्यारत बाहुबली, जिन्हें गोमत भी कहा जाता है, और तपस्यारत पार्श्वनाथ को अपने असुर शत्रु कामत पर विजय पाते दिखाया गया है. केव से ही अगस्त्या लेक की दूसरी साइड पे हमें दिख जाता है श्री भूतनाथ गुडी टेम्पल. तो चलते हैं भूतनाथ गुडी टेम्पल की ओर.
As you can see, the temple is carved into the towering standalone cliffs, blending seamlessly with the natural surroundings और यह चालुक्य राजवंश की कुशलता का सच्चा प्रमाण है। तो आइए अंदर चलते हैं और टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें कई मंदिर और इंट्रिकेट कार्विंग्स शामिल हैं। यह टेम्पल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और मंदिर की लोकेशन अगस्त्य झील के पास होना भगवान शिव जी और देवी पार्वती के दिव्य सहयोग का प्रतीक है। As the day draws to the close, we are in a real treat. Sri Bhutnath Gudi offers a breathtaking view of sunset over the Agastya Lake. गाइस, तो अभी वक्त आ चुका है बदामी का हज़ारों साल पुराना फोर्ट एक्सप्लोर करने का। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर 1000 years ago। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 6th सेंचुरी में हुआ था, जब चालुक्य राजवंश इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे और यह उनकी राजधानी थी। बदामी फोर्ट ने सदियों से संघर्ष और वास्तुकला के बदलावों का सामना किया है। यह राष्ट्रकूट, होयसला और विजयनगर वंशों के हाथों से गुजरा है, तो प्रत्येक शासक ने इस किले पर अपनी पहचान छोड़ी है, जिससे इस किले में वास्तुकला के वेरियस शैलियों का फैसिनेटिंग ब्लेंड बना है। चालुक्य वंश के काल में बदामी फोर्ट ने सिग्निफिकेंट भूमिका निभाई। द फोर्ट स्टूड एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड सर्व्ड एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड अगेंस्ट द इन्वेशंस एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। बदामी फोर्ट की हिस्ट्री में एक नोटेबल पीरियड विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में भी थी। विजयनगर शासकों ने इस किले को महत्वपूर्ण रूप से सुधारा और इसमें संशोधन और योजनाओं का प्रमुखता दी, जिससे उनकी वास्तुकला की कुशलता और कलात्मक शक्ति प्रकट हुई। From the lofty heights of Badami Fort, witness the enchanting tapestry of Badami city, where history meets the present in a stunning display. आज बदामी किला चालुक्य की वास्तुशिल्पीय प्रतिभा का एक सबूत के रूप में खड़ा है, साथ ही राष्ट्रकूटों, होयसला और विजयनगर साम्राज्य के प्रभाव के साथ। इसके पत्थर के छेद, जटिल नक्काशी और महान ढांचे पुराने समय की एक झलक के रूप में काम करते हैं, जो विश्व भर के हिस्ट्री एंथुजियास्टिक एंड टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। किले की संरचना संक्षिप्त मंदिरों से भरी हुई है, जिन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव जैसे हिंदू देवताओं को समर्पित किया गया है। इनमें से सबसे पुराना मंदिर ऊपरी शिवालय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है और इसमें पौराणिक कथाओं दर्शाते जटिल नक्काशी और मूर्तियाँ हैं। The fort's position atop a cliff provided a natural defense against the invaders. इसने शासकों को परिसर की निगरानी में बने रहने की सुविधा प्रदान की, जिससे बदामी फोर्ट उस समय का एक ताकतवर दुर्ग बन गया। यहाँ पर आर्कोलॉजिकल म्यूजियम भी है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगी। Thank you for joining us on this captivating journey through time. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more exciting adventures into the mysteries of the past. Until next time, keep exploring.